गुड मॉर्निंग। इसके पहले की क्लास में हम देख रहे थे कि अच्युत गोडबोले ने 8-9 महीने की प्रैक्टिस से इंग्लिश फ्लुएंसी से बोलना सीख ली थी और आईआईटी में इंजीनियरिंग में भी इन्होंने काफ़ी काबिलियत की ऊंचाइयों पर ये पहुंचे और अभी बड़ी-बड़ी कंपनीज की ये हेड रहे थे और यूएसए वगैरह ये चाहते थे बहुत मिलियंस के इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। बड़ी-बड़ी कंपनीज के सीईओ और डायरेक्टर वगैरह से इनकी बातचीत होती थी और ये सब चीज़ें अभी इनके लिए बहुत ईज़ी थी। नहीं तो पहले तो ऐसा हुआ था कि जब वो उन्होंने आईआईटी में एडमिशन लिया था और इंग्लिश ज़बान बोलना नहीं आने की वजह से वो खुद को वहाँ पे बहुत तन्हा महसूस करते थे और वो ऐसे सोच रहे थे कि वो ये इंस्टीट्यूट छोड़कर चले जाएँ, मुंबई चले जाएँ। लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत की और उसके लिए मेहनत की और 8-9 महीने में ही वो इतने काबिल हो गए। आगे देखते हैं। एट आईआईटी आई गॉट फेयरली गुड मार्क्स इन माय फर्स्ट 2 इयर्स। आईआईटी में मैंने अपने 2 सालों में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। हाउएवर ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड व्हाइल आई वाज इन माय थर्ड ईयर। जब मैं तीसरे साल में था तो एक बहुत अहम चीज़ हुई। I came in contact with about 15-20 extremely brilliant students, researchers, professors from IIT, TIFR, that is Tata Institute of Fundamental Research, and Bark Bhabha Atomic Research Center. They included top-ranking students from IIT, visiting professors in American universities, and very renowned mathematicians in the world, and so on. क्या हुआ तीसरे साल में कि ये ऐसे 15-20 लोगों के कांटेक्ट में आए जो कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। उसमें कुछ रिसर्चर्स थे, कुछ प्रोफेसर्स थे, कोई आईआईटी से थे, वो लोग टिफर से थे, बार्क से थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ऐसे काबिल लोगों से इनकी मुलाकात हुई और वो सब आईआईटी के टॉप रैंकिंग के स्टूडेंट्स थे। कुछ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर दिया करते थे और काफ़ी काबिल मैथमेटिशियंस थे जो दुनिया में काफ़ी काबिल थे। I was instantaneously attracted to this group. Instantaneously यानी बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी। इंस्टेंस बोलते हैं ना अपन, इंस्टेंस कोई आप लोग कोई रेसिपीज वगैरह देखते होंगे तो इंस्टेंस डोसा, इंस्टेंस ढोकला मत के आपको उसको फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंस मूंग की दाल का हलवा, तो ये इंस्टेंस यानी तुरंत, बहुत जल्दी। तो इंस्टेंटेनियसली अट्रैक्टेड टू दिस ग्रुप, ये बहुत ही जल्दी इस ग्रुप की तरफ अट्रैक्ट हुए। दिस फ्रेंडशिप हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ, और इस दोस्ती ने मेरी पूरी जिंदगी पर असर किया। बहुत गहरा असर पड़ा इस दोस्ती का मेरी जिंदगी पर। Until that time, I used to consider myself somewhat intelligent. उस वक्त तक कि मैं खुद को इंटेलिजेंट, खुद ही खुद को इंटेलिजेंट माना करता था। However, after I met my friends in our group, लेकिन इन फ्रेंड्स के ये जो ग्रुप था, इन फ्रेंड्स से मिलने के बाद आई केम टू नो, मैंने जाना व्हाट रियल ब्रिलियंस मीन, एंड आई रियलाइज्ड वेयर आई स्टूड, कि असल में ज़हानत क्या होती है और मैं कहाँ खड़ा हूँ। इन लोगों से मिलने के बाद मैंने जाना, नहीं तो इसके पहले तो मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था। I was actually also very lucky that I came in contact with great people on the global scale early in my life. मैं बहुत ही खुशकिस्मत था कि मैं इन बड़े-बड़े लोगों में, जो दुनिया के बहुत काबिल लोग हैं, उन लोगों से अपनी ज़िंदगी के बहुत ही शुरुआती हिस्से में मैं इन लोगों से मिला। बहुत जल्दी, कम उम्र में ही मेरी इतने बड़े-बड़े लोगों से मुलाकात हुई कि मैं बहुत लकी हूँ। लेटर इन माई लाइफ, बाद में मेरी ज़िंदगी में, व्हेन मिस्टर नारायण मूर्ति लेफ्ट पटनी टू स्टार्ट इन्फोसिस, मिस्टर नारायण मूर्ति जो एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है इन्फोसिस, उसके कभी ये सेकेंड थर्ड नंबर पे चलती है, टाटा फर्स्ट नंबर पे, ऐसे लेकिन शुरुआत की 3 बड़ी कंपनीज में इन्फोसिस का नाम है। सॉफ्टवेयर की बड़ी ये कंपनी है। तो नारायण मूर्ति पहले अभी नारायण मूर्ति उसके डायरेक्टर है ये कंपनी के। पहले वो पटनी कंपनी के डायरेक्टर थे और वो पटनी कंपनी छोड़ के इन्होंने इन्फोसिस कंपनी शुरू की। तो जब इन्होंने इन्फोसिस छोड़ा तो इन्होंने अच्युत गोडबोले ने पटनी कंपनी ज्वाइन की, वही पोस्ट पे।
My head office was in Cambridge, Massachusetts, USA, very near Boston. तो जो पटनी कंपनी का हेड ऑफिस कैम्ब्रिज में था, यूएसए में। इट वॉज इन फैक्ट द एडजेसेंट बिल्डिंग टू MIT इन अमेरिका। ये MIT एक इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है अमेरिका में, बहुत ही बड़ा, पूरी दुनिया में नाम है इसका। तो इनका जो ऑफिस था, पटनी कंपनी का जो हेड ऑफिस था कैम्ब्रिज में, ये MIT बिल्डिंग के बिल्कुल पास में ही था। आई हैड टू विजिट द यूएस एवरी फ्यू मंथ्स इन दोज डेज। तो उन दिनों में मैं हाँ, ये इंडियन है ना, इंडिया में ही रहते थे, तो इन दिनों में ये यूएस हर कुछ महीनों में जाया करते थे। आई यूज्ड टू विजिट MIT ड्यूरिंग लंच टाइम टू मीट माय फ्रेंड्स। और फिर जब ये पटनी के ऑफिस में, हेड ऑफिस में ये यूएस जाया करते थे, तो वहाँ पर ये अक्सर लंच टाइम में MIT की बिल्डिंग में अपने फ्रेंड से भी, MIT जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ये अपने फ्रेंड से भी मिलने जाया करते थे। देयर वन कुड सी ए कपल ऑफ नोबेल लॉरेट्स एट द डाइनिंग टेबल। वहाँ पर आप एक दो दो लोगों नोबेल इनाम याफ्ता, नोबेल तो सभी को मालूम है, नोबेल प्राइज। और लॉरेट्स यानी तमगा या एजाज, या जो फूलों का हार पहनाते हैं उसके लिए भी लॉरेट्स बोलते हैं, लॉरेट्स। तो नोबेल लॉरेट्स यानी नोबेल इनाम याफ्ता, तो वो डाइनिंग टेबल पर दो लोग तो आपको देखने को मिल ही जाते थे, जिनको जो नोबेल इनाम याफ्ता थे। जब ये MIT लंच टाइम में अपने दोस्तों से मिलने के लिए जाते, तो डाइनिंग टेबल पे दो लोग तो ऐसे हुआ ही करते थे। If you walk for an hour from there, you could reach Harvard Square near Harvard University. अगर हम वहाँ से 1 घंटे की वॉक पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी थी। I used to visit both of these universities एंड कुड टॉक टू ए नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स। और मैं अपने MIT यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दोनों ही यूनिवर्सिटी में जाया करता था, और बहुत सारे नोबेल इनाम याफ्ता लोगों से मेरी मुलाकात होती थी। ड्यूरिंग दीज ईयर्स, इन सालों में, आई ट्रेवल्ड ए लॉट टू यूएस। मैं बहुत मरतबा अमेरिका गया, यूरोप, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, and could meet a number of great thinkers and management gurus such as Alvin Toffler, Peter Drucker, C.K. Prahalad, Tom Peters और great technologists। इन दोनों में मैं बहुत बार यूएसए गया, यूरोप गया, जापान गया, ऑस्ट्रेलिया गया, और मैंने बड़े-बड़े थिंकर, फिलोसोफर, बड़े-बड़े और मैनेजमेंट गुरु, जो बड़े नाम हैं, पूरी दुनिया के बड़े नाम हैं, जिसमें टॉफलर है, पीटर ड्रकर है, सीके प्रहलाद है, टॉम पीटर्स है, और बड़े-बड़े टेक्नोलॉजिस्ट जैसे वाइंसेंट क्रेफ्ट, जिन्होंने TCP IP बनाया है, जो इंटरनेट पे हम देखते हैं। इंटरनेट जब हम शुरू करते हैं, तो वो URL की शुरू में जो उसकी सिक्योरिटी के लिए ये प्रोटोकॉल होता है, तो ये इन्होंने बनाया है, विंसेंट सर्फ ने। ऑल दीज डिस्कशंस विद दीज ग्रेट्स ब्रॉडेंड माय होराइजन। तो इतने बड़े-बड़े लोगों से मेरी मुलाकात होती थी, जो दुनिया में बहुत काबिल थे, दुनिया में इनका बहुत नाम था। इन लोगों से बातें करके, इन लोगों से डिस्कशन करके मेरा होराइज़न बहुत ही वसी हो गया। मेरा जो होराइज़न, तो वे उफ़क़ को कहते हैं, जहाँ ज़मीन और आसमान का किनारा देखने में ऐसा लगता है, मिलता हुआ दिखता है, उसको जनरली होराइज़न कहा जाता है। मतलब कि आपका जो नज़रिया, आप नज़र को भी होराइज़न कहते हैं, कि आपका जो देखने की नज़र है वो इतनी वसी हो गई है, जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि ज़मीन और आसमान का किनारा जैसे लगता है ना, जब हम ऐसे बहुत दूर तक की जब हमारी नज़र जाती है, तो लगता है वहाँ पे आसमान का किनारा ज़मीन से मिल रहा है। तो ऐसे ही इनकी जो देखने की नज़र थी, मतलब इनकी जो सोच थी, इनका जो नज़रिया था, ये बहुत ही वसी हो गया था इतने बड़े-बड़े लोगों से मिलकर। एंड माय एम्स एंड वर्ल्ड व्यू बिकेम ग्लोबल। और मेरे जो मकासद थे, और दुनिया को देखने का नज़रिया था, वो सारी चीज़ें भी अभी आलमी हो गई थी। यानी कि अभी मैं एक ऐसे आलमी हो गई थी, यानी मैं दुनिया के तनाज़ुर से चीज़ों को देखता था। सारी दुनिया में चीज़ें किस तरह से होती है, नॉलेज, आपका जितना नॉलेज होता है, आप किसी चीज़ को उस तरीके से देखते हो। अगर आप बस अपने घर में ही रहते हो, तो और कोई नई चीज़ आपके सामने आती है, तो आपकी जितनी लिमिटेड मालूमात है, आप उसके हिसाब से उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, आप पूरी दुनिया के बारे में जानते हो, आप दुनिया के हज़ारों लोगों से मिले हुए हो,
अलग-अलग इलाके के दुनिया के अलग-अलग कंट्रीज़ में आपका जाना-आना है, आप उन लोगों आपको मालूम है दुनिया के अलग-अलग कंट्रीज़ का क्या कल्चर है, वहाँ क्या टेक्नोलॉजी है, अगर उतनी सारी आपको नॉलेज है तो आप किसी चीज़ को देखने का नज़रिया ऑफ कोर्स आपका बदलेगा ही। और वो ग्लोबल होगा। It taught me humility and made me realize that I had to achieve a lot in life. तो इसने मुझे सबसे पहले तो आजिज़ी इंकिसारी सिखाया, ह्यूमिलिटी, और मुझे ये एहसास करवाया कि मैंने ज़िंदगी में कितना कुछ हासिल किया। द लेसन इन ह्यूमिलिटी एंड हार्ड वर्क एज़ वेल एज़ पैशन फॉर एक्सीलेंस वाज़ गोइंग टू प्ले ए वेरी इम्पोर्टेंट एंड विटल रोल इन माय लाइफ। तो जो ज़िंदगी में इन्होंने आजिज़ी इंकिसारी का सबक सीखा था, साथ ही हार्ड वर्क का, सख्त मेहनत करने का, और साथ ही किसी चीज़ के लिए पैशन होना, जुनून होना, काबिलियत को हासिल करने के लिए, तो इन सारी ही चीज़ों ने इनकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया। तब ये तो वो लोग थे जो बहुत जो एक अलग सॉरी, जो यूएस और एमआईटी यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लोग इनको मिलते थे, और फिर बाद में ये जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह भी जाते थे, तो वहाँ पे जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट थिंकर उनको मिलते थे, तो उनके साथ उन्होंने ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें सीखी। कमिंग बैक टू माय ग्रुप इन आईआईटी, अभी जो इनका आईआईटी में ग्रुप था, आईआईटी में जो दोस्त थे इनके, इनसे इन्होंने क्या सीखा? माय फ्रेंड्स वर नॉट ओनली मोर इंटेलिजेंट देन मी बट दे वर वेरी वेल रेड। तो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो ना सिर्फ मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बल्कि उन्हें पढ़ने का शौक भी मुझसे ज़्यादा था। वो मुझसे ज़्यादा पढ़ा करते थे। They had interest in all the subjects like science, technology, sociology, psychology, economics, philosophy, anthropology, archaeology, political science, etc. उनको सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, वो साइंस भी पढ़ते, टेक्नोलॉजी पढ़ते, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सारे सारे ही सब्जेक्ट ये लोग पढ़ा करते थे। हालांकि ये तो सिर्फ म्यूजिक, पेंटिंग और लिटरेचर की बात कर रहे थे शुरू में। इतने सारे सब्जेक्ट तो इन्होंने पढ़े भी नहीं थे। आवर ग्रुप वाज इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दीज ब्रांचेस अपार्ट फ्रॉम ऑल द फाइन आर्ट्स सच एज म्यूजिक, लिटरेचर, पेंटिंग। से जो अच्युत गोड बोले थे, इन्हें सिर्फ फाइन आर्ट के बारे में मालूम था, फाइन आर्ट में इनकी दिलचस्पी थी। जो फाइन आर्ट के सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, लिटरेचर हो गया, पेंटिंग हो गया, और इसको ही ये ऐसा समझते थे कि मेरा बैकग्राउंड बहुत रिच रहा है। लेकिन जब ये दूसरे अपने फ्रेंड से मिले तो इन्होंने देखा कि ये इनके जो फ्रेंड्स हैं, ये म्यूजिक, लिटरेचर और पेंटिंग में तो दिलचस्पी रखते ही हैं, साथ ही ये साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट भी सभी ये पढ़ते हैं। In short, मुख्तसरन, our group was interested in almost anything under the sun and which concerned human life and existence. मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप था, आईआईटी का जो हमारा ग्रुप था, वो हर एक चीज़ में, सूरज के नीचे जितनी चीज़ें हैं, मतलब दुनिया में जितनी चीज़ें इंसानी ज़िंदगी और इंसानी वजूद से मुताल्लिक़ है, वो सारी ही चीज़ों में ये इंटरेस्टेड थे, वो सारी ही चीज़ों के मुताल्लिक़ ये पढ़ा करते थे। I was immediately attracted to the group and developed immense and deep interest in all these branches of knowledge. तो मैं फिर से इस ग्रुप की तरफ भी बहुत इमीडिएटली अट्रैक्ट हुआ, और मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन सभी सब्जेक्ट में, नॉलेज की इन सभी ब्रांचेस में। नन ऑफ दिस सब्जेक्ट्स वर पार्ट ऑफ आवर करिकुलम एट आईआईटी। अभी ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, ये सारे तो आईआईटी के करिकुलम में ये सब्जेक्ट थे ही नहीं। बट अगेन, लेकिन दोबारा, आई नेवर स्टडीड फॉर स्कोरिंग मार्क्स इन एनी एग्जामिनेशन। लेकिन दोबारा मैंने यही इसलिए नहीं पढ़ा कि दोबारा मेरी फिर से यही सोच थी कि मुझे एग्जाम में स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ना है, पढ़ने के लिए पढ़ना है, दिलचस्पी है, मुझे अपना नॉलेज बढ़ाना है, होराइजन बढ़ाना है। Here was a sea of knowledge in front of me which I thought was necessary to pass the examination of life.
which was far more important than just passing IIT एग्जामिनेशन। यहाँ पर मेरे सामने नॉलेज का एक समंदर था, एक इल्म का एक समंदर था, मालूमात का एक खजाना था, समंदर था, और जिसके बारे में मैं सोचता था कि ये जिंदगी का इम्तिहान पास करने के लिए उस IIT के एग्जामिनेशन पास करने से भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे ये सारी चीजें पढ़नी ही चाहिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिकम ए मास्टर और एन एक्सपर्ट इन ऑल दी सब्जेक्ट्स। ये तो प्रैक्टिकली मुश्किल है कि एक इंसान सारे ही सब्जेक्ट में मास्टर हो जाए, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। लेकिन ये मेरे लिए ज़्यादा अहम था कि मैं ये सारे सब्जेक्ट के कम से कम बुनियादी उसूल तो समझ सकूँ। Any of us could easily top the GRE examination and migrate to the US। अभी हम सभी लोगों के पास में इतना नॉलेज था कि हम बिल्कुल आराम से GRE एग्जामिनेशन में टॉप कर सकते थे और यूएस जा सकते थे। GRE एग्जामिनेशन जो ये रिकॉर्ड एजुकेशन, जनरल रिकॉर्ड एजुकेशन का एग्ज़ाम होता है। अगर आप यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जीआरई का एग्ज़ाम देना होता है। तो इनके पास में इतना नॉलेज अभी हो गया था ये सभी लोगों के पास में कि ये आराम से जीआरई के एग्ज़ाम में टॉप करके यूएस में एडमिशन ले सकते थे। However, that thought never even touched our minds। लेकिन फिर भी कभी ये ख्याल ने मेरे ज़हन को नहीं छुआ कि मुझे इंडिया छोड़ के यूएस चला जाना चाहिए और मैंने वहाँ पढ़ाई करना चाहिए। हालाँकि मेरे पास में इतना नॉलेज आ गया था टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझने के लिए, एंड हाउ इट वर्क्स एंड सर्विंग इंडिया एंड हर पीपल वाज फॉर मोर इम्पोर्टेंट टू अस। हम सभी के लिए ये ज़रूरी था कि हम दुनिया को समझें और कैसे काम होता है और हम हिंदुस्तान को अपनी खिदमत कैसे दे सकते हैं और हमारे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ज़्यादा अहम था।